नमस्कार दोस्तों, मैं महेश तेनेटी, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक फिर आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो है प्रोटेक्शन प्लान्स के ऊपर, मींस टर्म प्लान्स के ऊपर। तो आपको मैं हमेशा सजग करता हूँ, सचेत करता हूँ, आपको अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल प्लानिंग में एक डिसीजन अच्छा ले सकें। चलिए देखते हैं कि आपका प्रोटेक्शन प्लान कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखें क्यों ज़रूरत है कि आप अपने फैमिली के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। राइट, ये आप और मैं हैं। राइट, मैं भी ऐसा ही हूँ, आप भी वैसे ही हैं। देखिए, हम जब तक काम कर रहे हैं, राइट, हम जब तक काम कर रहे हैं, हमने अपनी फैमिली को एक लग्जरी दी हुई है, कंफर्ट दिया हुआ है, अपनी इनकम के हिसाब से हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। कभी कभी सडनली, अनसर्टनली ऐसा होता है कि परिवार का मुखिया नहीं होता है। उस वक्त तकलीफ ये होती है कि परिवार जो है वो ऐसी कंडीशन में आता है कि जहां कई बार उसे दूसरों पे आश्रित होना पड़ता है या दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। दोस्तों, यहां सिर्फ एक चीज काम करती है, वो होती पैसा। और जब हम नहीं हैं तो हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके रखें कि हमारी जगह एटलीस्ट आपके फैमिली के लिए जो फाइनेंशियल मीन्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो कम से कम पूरे होते रहें, ताकि उनकी इमीडिएट इनकम रिक्वायरमेंट, फ्यूचर के ड्रीम्स, फ्यूचर के गोल्स, आने वाली लाइफस्टाइल जो आपने अभी दी हुई है, और सारा वो कंफर्ट जो आपने दिया है, एटलीस्ट वो उनको मिलता रहे। इसलिए रूल तो ये बोलता है कम से कम तो आपको 10 गुना अपने सालाना इनकम का, सालाना आय का 10 गुना तो बीमा आप पास कम से कम होना चाहिए। और हर चीज मायने रखती है कि आप पास बराबर सही मात्रा का एडिक्वेट इंश्योरेंस, हम इसको बोलते हैं, पर्याप्त बीमा होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्यों। क्योंकि देखिए, ये आप हैं, मैं हूं, सब हैं, हम हैं, एक्सपेंसेस तो हमेशा हैं। राइट, और एक्सपेंसेस हमेशा रहेंगे, आप और मैं रहें चाहे ना रहें, क्योंकि परिवार है तो खर्चे जरूर होंगे। और इन एक्सपेंसेस को आपके और मेरे नहीं रहने पे सिर्फ एक चीज ध्यान दे सकती है, वो है इंश्योरेंस। क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो इमीडिएटली आपके फैमिली के लिए फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती है। अगर आप पास टर्म प्लान है तो ये सारे खर्चे जो आपने सोचे हुए थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे घर के खर्चे हों, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, एनीथिंग एनीथिंग, वो सारा कंपनसेट हो सकता है इंश्योरेंस से। और पर्याप्त मात्रा में अगर आपका इंश्योरेंस है। चलिए आगे हम देखेंगे कि आपका इंश्योरेंस का कवरेज होना कितना चाहिए, या कितने का इंश्योरेंस कवरेज आपको लेना चाहिए, किस किस टाइप के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं टर्म प्लान के लिए, किस किस टाइप के पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए टर्म प्लान लेने से पहले, लिमिटेड पे एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं, कम समय तक बीमा का पैसा दें और लंबे समय तक का बीमा लें, क्या कोई एडिशनल बेनिफिट्स इनमें मिल सकते हैं, क्या मार्केट में कंफ्यूजन्स हैं जो लोगों ने क्रिएट करके रखे हुए हैं, और क्या बेसिस होना चाहिए कि आप अपना डिसीजन लें कि आपको एक टर्म प्लान खरीदना चाहिए। राइट, हम एक प्योरली जनरल ऑप्शंस चेक कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। और किसी भी तरीके से मेरी खुद की कंपनी जिसमें मैं काम करता हूं, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का, उसको इस पूरे कंटेंट से कहीं कोई लेना देना नहीं है। न ही मैं किसी भी पर्टिकुलर प्लान बेसिस पे आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ। ये एक जनरल ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए या आपको नॉलेज होना चाहिए टर्म प्लान लेने से पहले। चलिए पहले देखें कि क्या हर व्यक्ति को टर्म प्लान की नीड है। आंसर इज नो, एक बड़ा सा नो। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी फैमिली के लिए सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खुद से सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं, राइट, मतलब आप सेल्फ कैपेबल हैं और अपने फैमिली को सेल्फ कैपेबल आपने बना के रखा है, या आप अपनी फैमिली का बिल्कुल केयर नहीं करते, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर आप अपने फैमिली का
केयर नहीं करते हैं फाइनेंशियल नीड्स पे, तो आप अवॉइड कीजिए, आपके लिए नहीं है। और अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, अगर आप आते हैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको टर्म प्लान की। अगर नहीं आते हैं तो हमें क्यों टर्म प्लान की नीड है, चलिए देखते हैं। पहली चीज़, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट दूसरा नहीं है जो इमीडिएटली आपके फैमिली के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके, वो भी सही मायने में। लाइफस्टाइल मेंटेन करने और फ्यूचर, फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमारे या आपके एब्सेंस में एक टर्म प्लान सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। एक टर्म प्लान लेने के बाद आपको एक मेंटल पीस आता है, एक मन की शांति होती है कि आपके अंदर से ये डर खत्म होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फैमिली को देखेगा कौन। क्योंकि आप भी किसी एक व्यक्ति का नाम, सब ज़्यादातर लोग नहीं लिख के दे सकते कि हमारे आपके एब्सेंस में वो व्यक्ति हमारा परिवार चला लेगा। और इसकी कॉस्टिंग आपके कार के इंश्योरेंस, अगर आप कार रखे हैं या बाइक भी रखे हैं, उससे भी सस्ती है इसकी कॉस्टिंग। बट हम नहीं लेते हैं क्योंकि इसको नहीं लेने पे कोई पुलिस वाला चालान नहीं काटता है। और एक बार हम देखते हैं परचेस करने से पहले मार्केट में क्या क्या मिथ्स हैं जो फैले हुए हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार है, राइट? क्योंकि जिनको पता है वो लोग भी फैलाते हैं, जिसको नहीं पता वो भी फैलाते हैं। सबसे बड़े मिथ्स हम देखते हैं जो कि लोग मार्केट बोलते हैं, राइट? पहली चीज़ कि एक बार 3 साल अगर कंप्लीट हो गया तो आपकी कोई भी कंपनी आपके किसी भी पॉलिसी के क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। एकदम सच्चाई है, ये सही है, ये कहीं गलत नहीं है। परंतु ये आपको झूठ बोलकर या अपने किसी इंफॉर्मेशन को छुपाकर पॉलिसी लेने के लिए एंकरेज नहीं करता है। आप गलत इंफॉर्मेशन देकर पॉलिसी खरीदने के लिए ये नहीं बना है। और अगर आप सिर्फ इस क्लॉज के ऊपर, राइट, सेक्शन 45 के ऊपर अगर आप लेके अपना कुछ भी डाटा छुपाकर या कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाकर पॉलिसी खरीदते हैं तो क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और इतना याद रखिए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आपके जाने के बाद या मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को या आपकी फैमिली को ज़रूर फर्क पड़ता है, क्योंकि ये उनको ही झेलना है, आपको हमको नहीं। सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन परचेसिंग टर्म प्लान और एनी अदर इंश्योरेंस प्लान। ये सबसे बड़ी भ्रांति है जो मार्केट में फैली हुई है। आप मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा है तो आपको इंश्योर होने की जरूरत है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं, जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो हम पूछते हैं सर बचने के चांसेस कितने हैं। तो डॉक्टर को एक चीज तो हमेशा पता होती है कि या तो ये मरीज या तो इस पार होगा या तो उस पार होगा। देखिए ये सारे रेशियोज एक बड़े पैमाने पे चीजों को एनालाइज करने के लिए होते हैं, राइट? हमारे लिए या तो हमारा क्लेम सेटल होगा या तो नहीं होगा। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% से भी ऊपर है और आपने झूठ बोल के अगर भगवान न करे पॉलिसी खरीदी होगी, तो क्या वो कंपनी आपके क्लेम को पास करेगी? तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हर चीज नहीं होती है और हमेशा नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपकी ऑनेस्टी इंश्योर करती है कि आपका क्लेम कैसा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस दो चीजों पे बाकायदा काम करता है। वो होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ और मटेरियल फैक्ट्स। अगर आप ये चीजें मीन्स अपनी सारे इंफॉर्मेशन को आप सही ढंग से प्रोवाइड करते हैं तो 100% आपका क्लेम सेटलमेंट इंश्योर होता है। चलिए देखें, पहली चीज हमें बीमा लेना चाहिए। हमें बीमा लेने के लिए जो अमाउंट है, राइट, कितने का बीमा हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, कि हमारे पास इतना पैसा हमारी फैमिली वालों को मिले कि अगर वो उसको फिक्स भी कर देते हैं कहीं पे तो हर महीने खर्चों के लिए बराबर पैसे आते रहें। इसके बाद हमको ये भी देखना है कि हमारे अगर कोई लोन्स आउटस्टैंडिंग है तो हमारे क्लेम के पैसे में से वो लोन्स बंद हो जाएं और घर वालों को पैसा मिलता रहे। एक बार ये भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर जो हमने देख के रखे हैं, सपने जो देखे हैं, उनको पढ़ाने का, उनकी शादी का, खुद का और अपनी
बेटर हाफ का या स्पाउस का रिटायरमेंट इनकम या रिटायरमेंट लाइफ, उसकी कोई भी लेगेसी प्लानिंग हम चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके छोड़ के जाना, या अपने पर्सनल फ्यूचर गोल्स भी होते हैं, कहीं फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, कहीं पे घर बनाना होता है, हमें कार भी खरीदनी होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको एक कैलकुलेशन में रखना चाहिए। जब इन सब चीज़ों को रखते हैं तब जाके आपके परिवार के लिए आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर या फिर फाइनेंशियल कवरेज जो है अपने परिवार को देने के रास्ते में, सही रास्ते में जाते हैं ना। सबसे बेसिक कैलकुलेशन इसमें क्या होता है? द बेसिक कैलकुलेशन इज कि आप 60 में से अपने एज को माइनस कीजिए और आज आपकी जो एनुअल इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम मान के चलते हैं अपनी 10 लाख रुपए की आपकी इनकम है, आपकी उम्र 40 साल की है, तो आपका जो टोटल कवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए 60 माइनस 40 आता है 20 गुणित 10 लाख, मतलब वो होगा टोटल 2 करोड़ रुपए। मतलब आपको आज लगभग 2 करोड़ का कवरेज होना चाहिए, राइट ना। अब बेसिक कैलकुलेशन जो होता है वो ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बेसिस पे होता है, बट ऑलमोस्ट हर कंपनियों के पास अपना एक फिक्स कैलकुलेशन है जिसमें आपकी एज के हिसाब से आपको मैक्सिमम कवर वो क्या ऑफर करेंगे वो बताएंगे, राइट। जैसे हो सकता है 40 साल वाले को 20 गुना से ज्यादा का बीमा ना दें, राइट। तो चलिए देखते हैं। आप पहले तो आप ये देखिए कि आपके फाइनेंशियल्स को चेक कीजिए, आपकी इनकम कितनी है, और ये कंफर्म कीजिए कि आप एक्चुअल में इंश्योर्ड हैं। अगर आप एक्चुअल में इंश्योर्ड नहीं हैं तो प्लीज 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 आप प्लान कीजिए अपने आप को इंश्योर करने के लिए, अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं। चलिए देखें इसमें डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं। देखिए ये वीडियो मैंने कोई पॉलिसी सेल करने के लिए या आपको कोई भी चीज़ बेचने के हिसाब से नहीं बनाया। मैंने सिर्फ ये वीडियो, ये लंबा भी है वीडियो थोड़ा, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 100% ये आपको मदद करेगा आगे अपने इंश्योरेंस या टर्म प्लान को लेने के डिसीजन के लिए, राइट। तो पूरे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अंत में आपको कुछ टिप्स मिलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि किन किन पैरामीटर्स के थ्रू आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो चलिए देखिए ऑप्शंस क्या क्या है मार्केट में। पहली चीज, मिनिमम 5 साल के कवरेज। कुछ कंपनियां 5 साल का भी कवरेज देती हैं और 85 साल की उम्र तक भी कवरेज देती हैं, और कई कंपनियां होल लाइफ कवरेज भी देती हैं। मीन्स अगर आप आज ले रहे हैं 100 साल की उम्र तक भी आप ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म, आप एक बार प्रीमियम दे सकते हैं सालाना, जब तक आपका पॉलिसी चल रहा है तब तक प्रीमियम दे सकते हैं, इसको रेगुलर पे बोलते हैं। लिमिटेड पे भी होता है, मींस आपका पॉलिसी भले हो सकता है 50 साल का हो, बट आपको प्रीमियम 5 साल 10 साल 20 साल या 25 साल पे करना हो, या फिर 60 साल की उम्र तक पे करने का ऑप्शन दिया हो। तो कई ऑप्शंस होते हैं। राइडर्स, कई सारे एक्स्ट्रा कवरेज के लिए ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि क्रिटिकल इलनेस, कभी कोई गंभीर बीमारी हो गई या हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, इस टाइप की कोई भी दिक्कतें होती हैं तो एडिशनल कवरेज कंपनियां प्रोवाइड करती हैं बाकायदा। कई सारे अलग अलग प्लान ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। जैसे आप एक सर्टेन एज के बाद, एक कुछ समय के बाद आपको लगता है कि मेरी लाइबिलिटीज कम हो गई हैं, मतलब मेरी जिम्मेदारियां कम हुई हैं, तो मैं बीमा को कवर को कम कर लूं, अभी ज्यादा रहे बाद में कम कर लूं। कुछ समय बाद मुझे लगता है कि मुझे कंटिन्यूअस जो एक एज के बाद, राइट, मेरा इंश्योरेंस तो चलता लेकिन कम चले, हो सकता है कि एक एज के बाद मेरे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इंक्रीज भी कर सकते हैं कवरेज को, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस टाइप के एन नंबर ऑफ केसेस आपको या ऑप्शंस आपको हर कंपनी प्रोवाइड करती है या मैक्सिमम कंपनियां प्रोवाइड करती हैं ना। प्रीमियम रिफंड के साथ भी आपको मिलेगा, नॉन रिफंड के साथ भी मिलेगा। मींस अगर पूरे टर्म के दौरान मान लीजिए आपने 85 साल तक बीमा लिया, उस समय तक आपको कुछ नहीं होता, तो आप चाहें तो अपना प्रीमियम वापस भी ले सकते हैं, ये ऑप्शन भी होता है। हालांकि ये ऑप्शन सबको पसंद नहीं आता, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है या नहीं लेना है। कुछ कंपनियां आपको 60 साल के बाद रिटायरल इनकम भी टर्म प्लान में ऑफर करती हैं, रिटायरमेंट इनकम भी टर्म प्लान में ऑफर करती हैं। अब ये सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो कई ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, और मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको मैं बता दूं, कस्टमर की जो आस्किंग आती है, कस्टमर की जो नीड वो दिखाते हैं, उसी पे ही कंपनियां डिजाइन करती हैं। किसी कंपनी को के पास इतना पहले से थॉट प्रोसेस नहीं आता कि ये ऑप्शन से देने चाहिए, राइट। सो
आप भी चीज़ों को देखिए जब आप परचेस करें। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एक टर्म प्लान और कंपनी दोनों को चूज करने के लिए। पहला, क्या क्या एनहांस फीचर्स हैं उस प्लान में। देखिए टर्म प्लान आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, खासकर कोविड पैंडेमिक के बाद में लोगों को समझ में आया कि परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए कि आप जिस भी कंपनी का प्लान लेना चाहते हैं उसमें क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं जो कि आपके प्लान में ऐड हो सकते हैं। दूसरा, आप प्लान्स को हर एक पैरामीटर पे कंपेयर जरूर करें। सिर्फ प्रीमियम कम होना एक अच्छा टर्म प्लान होना नहीं बताता है। कई कंपनियों में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि कई कंपनियों में नहीं होते हैं, और आप सिर्फ प्रीमियम के बेस पे दो कंपनियों के टर्म प्लान को कई बार कंपेयर करते हैं, राइट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी सस्ता टर्म प्लान मत ढूंढिए, आप अच्छा टर्म प्लान ढूंढिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का ट्रेंड मैंने अभी रिसेंट अपने सर्च में देखा है कि कई कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छे हैं, बट पिछले 5 साल में उनका ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। मींस उनका ट्रेंड कम हुआ है, भले वो बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है वो 2 साल 3 साल पहले 99% का 98% का अगर सेटलमेंट दे रहे थे, इस साल 97.5 दे रहे होंगे। तो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा जो टर्म प्लान का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वही एक अच्छी कंपनी है, राइट। और सबसे बड़ी चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं अब आगे बताऊंगा वीडियो में इस बात को, अभी यहां नहीं बताऊंगा मैं, खासकर क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे। सबसे बड़ी चीज आपको और एक देखनी है कि पोस्ट सेल सर्विस बहुत ज्यादा काम आती है क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे। देखिए ये सारी चीजें आपके नॉलेज में है, आप बहुत टेक्निकली साउंड हो सकते हैं, आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, आप अच्छी कंपनी को चूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली शायद आप तक उतना ना कर सके। मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा है अपने 14 साल के कैरियर में, जिनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात आती है तो बहुत सारा नॉलेज कहानी हो जाती है उनके साथ, और वो लोग चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका पोस्ट सेल्स, कई कंपनियों के ऑफिसेस नहीं होते हैं और प्लान बेचते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कंपनियां खराब है साहब, बेचने के बाद अगर मान लीजिए आपको कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है और आपकी फैमिली को दर दर भटकना पड़ा, तो इससे आपके प्लान की कोई कीमत नहीं बचती है ना। एक बार जरूर, एक नहीं 2 बार जरूर आप सोचें, क्योंकि आप अपने फैमिली को सिक्योर करने जा रहे हैं। कंपनी कैसी है, सर्विस कैसा है, प्लान का फीचर कैसा है, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है कभी भी टर्म प्लान करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपसे, पर कुछ चीजें आपको क्लियर करके जाऊंगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो कंपाउंडर टाइप के डॉक्टर मार्केट में घूमते हैं ना, ये लोग बड़ा ज्यादा जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में कि लिमिटेड पे अच्छा नहीं होता है। देखिए साहब, लिमिटेड पे अच्छा होता है, 200% अच्छा होता है। हर एक चीज डिपेंड करती है आपकी पेइंग कैपेसिटी पे, कि अगर आप पे कर सकते हैं तो लिमिटेड पे अच्छा है। क्यों लिमिटेड पे अच्छा है, चलिए मैं बताता हूं। पहली चीज, आपको खुद को प्रीमियम का बर्डन नहीं होता। जितना लंबा समय का पॉलिसी आप लेते हैं, जितने लंबे समय की पॉलिसी आप लेते हैं, उतना लंबे समय अगर प्रीमियम पटाने के लिए कमिट करते हैं तो आपके लैप्सेशन के रिस्क भी बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लापरवाह हो रहे हैं इसलिए आपका लैप्सेशन हो रहा है। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मेरे एक कस्टमर हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, उन्होंने टाइम पे प्रीमियम पटाया, बैंक की गड़बड़ी है कि क्या की गड़बड़ी नहीं पता, उनका प्रीमियम वापस आ गया, आज उनकी पॉलिसी लैप्स है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं, ना कंपनी की ना कस्टमर की। सो प्रीमियम का बर्डन नहीं होता, तो आप एक पीस ऑफ माइंड में जाते हैं कि बॉस चलिए मेरा बीमा चल रहा है और मेरा इंश्योरेंस जो है, प्रीमियम भी अभी नहीं पटाना है। लॉन्ग टर्म प्रीमियम पेमेंट कई लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, खासकर पोस्ट रिटायरमेंट। आजकल टर्म इंश्योरेंस 85 साल और होल लाइफ भी आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप होल लाइफ प्रीमियम पटाते रहेंगे।
85 साल की उम्र तक आपको प्रीमियम पटाने का अगर कमिटमेंट आपने लिया, आपका मन नहीं किया रिटायरमेंट के बाद, तो आप प्रीमियम ड्रॉप कर देंगे। तो आप सोचिए कि लिमिटेड पे करने पे आपको इस प्रॉब्लम से भी मुक्ति मिलती है। बड़ी चीज, पॉलिसी लैप्सेशन। पॉलिसी लैप्सेशन सबसे बड़ा थ्रेट होता है खासकर टर्म प्लान पे। देखिए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान पे बीमा कम होता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पॉलिसी लैप्स होती है, मतलब आपने जो सुरक्षा की छतरी अपने परिवार के लिए दी है वो पैचेस में बदल जाता है, वहां से पानी टपकना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसी कोई पॉलिसी लैप्स होती है, ग्रेस पीरियड में प्रीमियम नहीं पे होने पे उसके सारे बेनिफिट सीज हो जाते हैं। और लॉन्ग टर्म प्रीमियम पेमेंट का जो कमिटमेंट है, राइट, वो एक रिस्क टाइप का होता है, कई बार हमारे दिमाग से छूट जाता है। और इतना ध्यान रखिए कि कभी भी आपकी पॉलिसी लैप्स होती है तो फिर सेक्शन 45 डे 1 से फिर से स्टार्ट होता है। और एक और चीज है जो कि अट्रैक्ट भी करती है लोगों को, वो है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रीमियम पेमेंट की जगह पे शॉर्ट टर्म में प्रीमियम पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट देती है कंपनियां। क्यों? क्योंकि आप एडवांस में प्रीमियम बता रहे हैं। लोग मार्केट में ये बोलते हैं कि शॉर्ट पे जो है, ये जो मैं बोल रहा था ना, कंपाउंडर टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका मानना ये होता है कि शॉर्ट पे जो है प्रीमियम को बढ़ाने के लिए ही बेचा जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट पे कंप्लीटली एक फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी का, कि आप अगर उस प्रीमियम को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस शॉर्ट पे का ऑप्शन चूज कीजिए, अन्यथा आपके लिए रेगुलर पे का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। अगर आप रिन्यूअल के टेंशन से फ्री रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट पे लीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको रिटायरमेंट तक प्रीमियम देने का कंपनी अलाउ करती है और प्लान का फीचर है, बिल्कुल आप इसको ऑप्ट कीजिए, क्योंकि आपकी इनकम जब तक है रेगुलर तब तक आप प्रीमियम पटा रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीजें चॉइसेस हैं, ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। तो बहुत ही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बस ये देखिए, अगर आपको पॉकेट अलाउ करता है तो आप लिमिटेड पे में जा सकते हैं। अब आप देखिए कि क्या एडिशनल बेनिफिट्स लेने चाहिए। चलिए देखें एक बार क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स आते हैं। अगर आपको लगता है आपको बिल्कुल लेना चाहिए, किस किस टाइप के एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। कुछ एक कंपनियां आपको जॉइंट लाइफ टर्म प्लान में भी अलाउ करती हैं, इवन हाउसवाइफ को भी वो बिना किसी फाइनेंशियल पेपर्स के IRDA के अप्रूवल के बाद भी उनको बीमा देते हैं, जिसमें कि ये है कि आपको जितना बीमा दिया जा रहा है उसका 50% या आपके बीमा तक का बीमा उनको दिया जा सकता है मैक्सिमम, राइट। वेवर ऑफ प्रीमियम, ये सबसे बेहतरीन फैसिलिटी होती है कि अगर भगवान न करे आप साथ ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जाए या फिर आपको कोई अपंगता आ जाती है तो आपके प्रीमियम आपकी जगह कंपनी पटाती है। मीन्स आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे कई लोग हैं मेरे कस्टमर में से भी जो कि इसका फायदा उठा चुके हैं। देखिए ये डिसेबल होने के बाद का फायदा है, बोलने के लिए अच्छा नहीं है, बट उनको आज मेंटल पीस है, क्योंकि उनके टर्म प्लान का 1 करोड़ के टर्म प्लान का प्रीमियम उनको देना नहीं पड़ रहा है। कई बार क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको उसको कैसे लेना है। इनकम बेनिफिट ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली वाले को इनकम बेनिफिट भी देनी चाहिए और अवेलेबल है, आप जिस प्लान की तरफ देख रहे हैं बिल्कुल आप उसको देखिए। एक्सीडेंटल एडिशनल बेनिफिट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, 2 या 3 टाइप के होते हैं, आप बिल्कुल उसको भी देख सकते हैं। और कई कंपनियों में रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी एक ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि कस्टमर पूछता है इसके बारे में। आप बाकायदा सोचिए, पहले आप ये देखिए कि लॉजिकल कैलकुलेशन पे और एक्चुअल पे वो चीज सही है तो 100% आप चूज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कि आपके प्लान में ये बेनिफिट्स कैसे ऐड कर रहा है, क्या ये एक्चुअल में रिक्वायर्ड है कि जबरदस्ती हम ले रहे हैं, क्या इससे बेहतर अल्टरनेट ऑप्शन कोई है। अपनी फैमिली को अपने दिमाग में रखते हुए कोई भी प्लान का एडिशनल बेनिफिट लीजिए। कुछ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं एडिशनल, कुछ एडिशनल कॉस्ट पे मिलते हैं।
राइट। और हमेशा याद रखिए कि हमेशा एक एक्स्ट्रा टॉपिंग जो होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर जो होता है आइसक्रीम पे, सॉरी केक पे आइसिंग का, वो सबको पसंद आता है ना। हम लगभग आखिरी में पहुंच रहे हैं, तो एक बार इसको देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड है आपकी, कि मार्केट में जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं ना, वो कैसे हैं देखिए आप। ये वो लोग क्रिएट करते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट का ज्ञाता समझते हैं। ये खुद कुछ नहीं बेचते, ना ये किसी का सर्विस देंगे, राइट, पर इनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। देखिए, ये कोई परियों की कहानी या सपनों का देश या सपनों की दुनिया नहीं है। आपको प्रैक्टिकल मार्केट में रह के अगर कोई बंदा कोई चीज़ बताता है, तब आपको समझ में आता है ये चीज़ सही है। अगर आप मेट्रोज में हैं और आप खुद सारी सर्विस कर सकते हैं और सारी जगह खुद घूम सकते हैं, तो आप फ्री हैं, जो करना है कीजिए, जिसकी बात सुनना है सुनिए, अगर नहीं तो एक बार ध्यान से देखिएगा। लोग बोलते हैं राइडर्स अच्छे नहीं होते। बॉस, आप देखिए ना, आपको चाहिए तो टर्म प्लान रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं लेना चाहिए। अरे बॉस, कस्टमर को चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए, मैं भी अपने कस्टमर को सजेस्ट नहीं करता हूं, बट स्टिल ज़रूरी है अगर, और आपको लगता है कि ये चीज़ लेनी चाहिए, बिल्कुल आप लीजिए, राइट। मैंने बोला ना आपको कि इससे अच्छे रिटर्न हो सकते हैं, बट अगर आपको खरीदना है तो आप अपना डिसीजन लीजिए, कोई और नहीं होता जो आपके डिसीजन को चेंज करे। लोग सोचते हैं यार 65 तक का बीमा इनफ है, 85 तक क्यों जाऊं। मैं कहता हूं साहब, जब तक आपके जिम्मेदारियां हैं आपकी, तब तक आप बीमा ज़रूर लीजिए। उसके बाद ये एक एसेट हो जाता है। आपको मैं बताऊं, अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ का बीमा लिया है और आपकी पूरी लाइबिलिटीज 65-75 साल में खत्म हो जाती हैं, और आपने 85 साल तक का बीमा लिया है, तो जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हुई, उसके बाद क्या होगा, ये बीमा आपके फैमिली के लिए एसेट बन जाता है। आप सोच के देखिए, क्या आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल सकते हैं जो गारंटी है कि 85 से पहले आप कुछ हुआ तो 1 करोड़ रुपए का एसेट दे के जाएगा। तो हर चीज़ एज पे मत डालिए, कुछ चीज़ें लॉजिकली बहुत सही बैठती हैं, आप उसको देखिए। लिमिटेड पे इज नॉट सजेस्टेड, मैंने आपको बता दिया, वो उनके दिमाग का एक फितूर है, उनके दिमाग से उपजी हुई चीज़ें हैं जो हमेशा सही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो मैं आपको उस समय भी बता रहा था, सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट 1938 ये बोलता है कि नो मोर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शंस थैंक्स IRDA आफ्टर दिस अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। ये बोलता है कि इंश्योरेंस एक्ट में ये चेंजेस के बाद में कोई भी कंपनी आपका टर्म प्लान, कोई भी प्लान का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल के पॉलिसी खरीदें, ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि किसी भी कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट ना हो, बट हम नहीं चाहते कि कस्टमर को हम कोई चीज़ कस्टमर से छुपवा के या कंपनी से छुपा के कोई चीज़ कस्टमर को कोई पॉलिसी लेनी चाहिए। और बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपके क्लेम को सेटल करने की गारंटी देता है। ऐसा साहब कहीं पे कुछ भी नहीं है। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो आपके क्लेम भी सही तरीके से सेटल होंगे। कोई भी कंपनी जो भारत में काम कर रही है, या मैं बोलूं विश्व में काम कर रही है, कोई भी क्लेम रिजेक्ट करने के लिए पॉलिसी नहीं बेचती है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि फाइनली क्या बेसिस होना चाहिए कि आप अपना डिसीजन लें। आपका डिसीजन अगर टर्म प्लान का है तो आप अपना क्या क्या बेसिस पे आप ले सकते हैं, मेरी सजेशन है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पूरी ईमानदारी के साथ कोई भी इंश्योरेंस प्लान खरीदिए, चाहे वो टर्म प्लान हो चाहे नॉर्मल प्लान हो। जस्ट नॉट सर्च फॉर द चीपेस्ट टर्म प्लान, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे सस्ता टर्म प्लान मत खरीदिए, नुकसान पहुंचा सकता है। आप डिसाइड कीजिए आपको किस एज तक बीमा चाहिए। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, आप ये देखिए कि एडिशनल बेनिफिट्स अगर मिल रहे हैं तो बाकायदा उसको आप, अगर आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है तो आप बिल्कुल लेना चाहिए आपको, नहीं तो आप हटाने का ऑप्शन है आपके पास में। और ये चीज़ कुछ लोगों को ज़रूर चुभेगी कि इट्स नॉट ऑलवेज राइट टू परचेस ऑनलाइन। अगर आप सेल्फ सर्विस कर सकते हैं
आपका इसका मतलब ये नहीं है आपकी फैमिली भी सेल्फ सर्विस हर चीज कर लेगी, राइट। तो आपके बाद आपको कोई चाहिए होता है जो कि आपके फैमिली को सपोर्ट कर सके। और टर्म प्लान एक अरेंजमेंट है, किसके लिए? आपकी फैमिली के लिए। कब? जब आप नहीं हैं, तो आपकी फैमिली सफर नहीं करनी चाहिए, राइट। तो जो डिसीजन आप ले रहे हैं ऐसा लीजिए कि सही समय पे कोई आपकी फैमिली को हैंड होल्ड कर सके और समय पर आपके क्लेम्स को प्रोसेस कर सके। ये मैं हूं महेश तेनेटी। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ शेयर करें इसके लिंक को, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लिए सबसे बेस्ट टर्म प्लान खुद से चूज़ कीजिए। मार्केट में जो लोग बोलते हैं हमेशा सही नहीं होता। जो लोग प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज रखते हैं आप उनसे सजेशन लीजिए, देखिए वो अगर अनबायस्ड होके और आपके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ सजेस्ट कर सकता है तो बाकायदा आप देखिए। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।